नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछा चुके हैं। बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी भारत जोड़ने और न्याय को लेकर यात्रा निकाल रही है। 18 जनवरी को राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को लेकर असम पहुंच चुके हैं। अपनी इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी को पूरा भरोसा है कि वो सत्ता के शिखर तक जरूर पहुंचेंगे। राहुल सत्ता तक कब पहुंचेंगे ये तो फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। वहीं राहुल की मुश्किलों में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इजाफा कर दिया है। असम के सीएम उनकी यात्रा को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। यहां तक कि उन्होंने राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की बात कह दी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। उन्होंने राहुल को सबक सिखाने के लिए उनको गिरफ्तार करने की बात कह डाली है। तो क्या कुछ कहा है हिमंता ने, चलिए पहले वो देख लेते हैं। हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना चुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। असम के सियासत के कद्दावर नेता हिमंता की गिनती उन चंद नेताओं में होती है जिनकी दाद विरोधी भी देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस गठबंधन के सहयोगी रही यूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल ने भी हिमंता की दाद देते हुए कहा था, उस आदमी में कोई तो खास बात है। कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री रहा और बीजेपी की सरकार में भी मंत्री है। हिमंता के पास जो भी जाता है खाली हाथ नहीं लौटता। वो दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों का दुश्मन है। बदरुद्दीन अजमल के इस बयान से साफ है कि सीएम हिमंता की अब राहुल गांधी से पक्की दुश्मनी है। इसलिए 18 जनवरी को जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा ने असम में एंट्री की, वैसे ही उनके खिलाफ हिमंता ने मोर्चा खोल दिया। अपना बदला पूरा करने के लिए हिमंता ने राहुल के खिलाफ फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी असम में एंट्री करते ही हिमंता के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। स्पेशल रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले राहुल का बयान भी सुन लेते हैं। कोई ना कोई करप्शन में सब के सब लगे हुए एक साथ, और वो सोचते हैं, देखिए वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है, क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है। इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी की अदावत काफी पुरानी है, जो असम में राहुल के पहुंचते ही फिर से सामने आ चुकी है। राहुल अब उनके गढ़ में हैं। ऐसे में हिमंता से बच के निकलना राहुल गांधी के लिए काफी मुश्किल है। वहीं असम में राहुल की एंट्री होते ही सियासत भी तेज हो चुकी है, क्योंकि असम में बीजेपी का शासन है और हिमंता के हाथों में राज्य की कमान है। हिमंता कांग्रेस के इस वक्त सबसे बड़े आलोचक और विरोधी हैं। ऐसे में असम में राहुल की यात्रा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हिमंता भी पूरा बदला लेने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यात्रा की जानकारी देते हुए कहा है, हम असम में 7 दिन रहेंगे। असम की बीजेपी सरकार ये कोशिश कर रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल ना हो, जिसके लिए कई बाधाएं हमारे सामने खड़ी कर दी गई हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि असम के युवा, महिलाएं और सभी वर्ग के लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेश सुनेंगे और साथ देंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 18 जनवरी को नागालैंड से असम पहुंच गई है। शिवसागर जिले से शुरू होकर ये यात्रा असम के 17 जिलों से गुजरेगी और 833 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में कांग्रेस विरोधी रहे हिमंता बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। साल 2016 में हिमंता ने दावा किया था कि राहुल गांधी नेताओं से बात करने की अपेक्षा अपने कुत्तों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, हम असम में घुसपैठ के खिलाफ थे। हिमंता ने कहा था कि कांग्रेस भी यही चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी का झुकाव यूडीएफ की ओर होने लगा और ये बढ़ता रहा। अब बीजेपी में हूं तब भी घुसपैठ के खिलाफ हूं, मैंने कोर चीजें छोड़ी नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा रहेंगे तब तक बीजेपी को इसका फायदा मिलता रहेगा। हिमंता की बात करें तो साल 2006 और 2011 के विधानसभा चुनाव में भी हिमंता जालुकबारी विधानसभा सीट से जीते थे और तरुण गोगोई सरकार में मंत्री भी बने थे।
जब साल 2001 में हिमंता पहली बार विधायक बने थे, तब से लेकर साल 2016 तक वो 4 बार विधायक रहे। इस दौरान चारों बार कैबिनेट में मंत्री बने। असम में हुए साल 2011 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के पीछे हिमंता का बेहद अहम रोल माना जाता है। इसके बाद साल 2014 में हिमंता की सीएम तरुण गोगोई से खटपट हो गई, जिसके बाद 21 जुलाई 2014 को हिमंता ने अपने सभी पदों से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हिमंता बिस्व शर्मा तरुण गोगोई से नाराजगी के बाद 23 अगस्त 2015 को भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा था। हिमंता ने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर पर उनसे मुलाकात की और वहीं पर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। इसके बाद बीजेपी ने साल 2016 के विधानसभा चुनाव के लिए हिमंता को असम का संयोजक बना दिया। हिमंता ने भी इस मौके को पूरी तरह से भुनाया और अमित शाह की कसौटी पर खरा उतरते हुए असम में इतिहास रच दिया। इस चुनाव में बीजेपी ने असम से तरुण गोगोई की सरकार को उखाड़ फेंका। असम में बीजेपी ने अकेले दम पर 60 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस पार्टी को महज 26 सीटों पर सिमटना पड़ा। बीजेपी की इस जीत में हिमंता बिस्व शर्मा का बड़ा योगदान माना गया। हिमंता ने जब से कांग्रेस का साथ छोड़ा है, उसके बाद उनके निशाने पर हमेशा राहुल गांधी रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर राहुल गांधी के खिलाफ सख्त बयान दिए, जिनको लेकर कांग्रेस में भी काफी हंगामा देखा गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कांग्रेस के गांधी परिवार पर सरनेम हड़पने तक का आरोप लगाया। 10 सितंबर को गुवाहाटी के बीजेपी मुख्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान हिमंता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से अपना सरनेम छोड़ने को कहा था। उन्होंने कहा कि सारे गांधी कैसे बन गए। मैंने बहुत दिन रिसर्च किया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस फार्मूले से गांधी हैं? कांग्रेस कहती है कि भाजपा इंडिया नाम से डर गई। कल कोई डकैत अपना नाम गांधी रख लेगा तो क्या वो साधु बन जाएगा? हिमंता के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जिस तरह आपका नाम आपके पिता कैलाश नाथ शर्मा से ही पड़ा है, वैसे ही राजीव गांधी का अपने पिता फिरोज गांधी से पड़ा। भाजपा महिला मोर्चा कार्यक्रम के दौरान हिमंता ने कहा था, जब वोट लेने का टाइम होता है तब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करती है। चुनाव खत्म हो गया तो उन्होंने अपना नाम इंडिया कर लिया। आप लोग इंडिया कैसे हैं? गांधी जी ने देश को आजाद कराया और आप लोगों ने गांधी टाइटल हड़प लिया। भारत का पहला स्कैम टाइटल से शुरू हुआ। आप लोग डुप्लीकेट गांधी हैं। टाइटल की तरह कांग्रेस ने हमारे देश का नाम हड़प कर इंडिया बन गया। हिमंता बिस्व शर्मा ने आगे कहा था, कांग्रेस ने इंडिया का गौरव कभी नहीं बढ़ाया है। कांग्रेस ने देश के नाम पर परिवारवाद बढ़ाने और देश को तोड़ने का काम किया। उन्हें इंडिया बोलने का अधिकार नहीं है। भारत का नाम तो दूर दूर तक मत लेना। असम के सीएम ने फिर दावा किया है कि भारत में फिर से मोदी सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस को किसी दूसरे देश या ग्रह में अपनी सरकार बनाने की नसीहत दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, मैं G20 समिट में गया था। वहां विश्व के सभी नेता पीएम मोदी को जैसे देख रहे थे, उनके साथ बातें कर रहे थे। मैं तो सोचता हूं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। हिमंता ने कहा कि कांग्रेस ने 75 साल डुप्लीकेट काम किया। हमारे देश का जो स्थान होना चाहिए था, उससे हमको दूर कर दिया। अब राहुल गांधी खुद असम में हैं। ऐसे में हिमंता और राहुल गांधी के बीच तीखे बयानों का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।